हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पावर टूल्स के बारे में। पावर टूल्स एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी अन्य एनर्जी में बदलती है। आधुनिक समय में पावर टूल्स की मदद से कार्य करने के समय में काफ़ी कमी आई है। आज के वीडियो में ऐसे ही पावर टूल्स के बारे में बात करूंगा जिसे आपने देखा तो होगा, पर शायद ही आप इसके नाम और कार्य जानते होंगे। इलेक्ट्रिकल इनसाइड। जो पहला टूल्स है वो है वॉल चेजर। वॉल चेजर एक विशेष प्रकार का उपकरण है जो जुड़वा ब्लेड है। इसका मुख्य रूप से ईंट, पत्थर और ठोस दीवारों में चैनल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट वोल्टेज 110 वोल्टेज से 230 वोल्ट उपलब्ध होता है। टूल से वो है पावर सॉ। सामान्यतः कार्यालयों में कार्यखंडों को हेक्सा के द्वारा काटने का कार्य किया जाता है, लेकिन एक सामान्य मोटाई से अधिक मोटाई के कार्यखंडों या लकड़ी के लट्टों को काटने के लिए विशेष प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पावर सॉ कहते हैं। यह मशीनें विद्युत से चलने वाली होती है। इन मशीनों में ब्लेड को विद्युत शक्ति द्वारा पावर दी जाती है तथा जॉब को वाइस में बांध कर रखा जाता है। इसमें ब्लेड को ठंडा रखने के लिए तिलक का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त ब्लेड की मोटाई तथा लंबाई सामान्य ब्लेड से अधिक होती है। वैसे तो पावर सॉ कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ। यह पावर सॉ की तरह ही कार्य करती है, लेकिन यह दो मैकेनिज्म पर चलती है, जैसे यांत्रिक और हाइड्रोलिक। वैसे तो अधिकतर पावर सॉ में दोनों ही मैकेनिज्म को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ब्लेड को ऊपर नीचे में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ब्लेड को रेसिप्रोकेटिंग गति प्रदान करने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। पावर सॉ में प्रयोग होने वाला ब्लेड हैक्सॉ ब्लेड की तुलना में अधिक मोटा, अधिक चौड़ा तथा अधिक लंबा होता है। ब्लेड पर दाब को कम या अधिक एडजस्ट करने के लिए इसके पीछे एडजस्टेबल भार रहता है। कभी कभी इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा बैक स्टॉक में ब्लेड को ऊपर उठा दिया जाता है। इससे ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है। जो दूसरा पावर सॉ है वो है बैंड पावर सॉ। इस पावर सॉ में दो पुलियाँ लगी होती है, जिस पर एक फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में चलता है। यह बैंड एक ही दिशा में चलता है तथा कटाई करता है। इसका ब्लेड बैंड के रूप में होता है, अधिक कठोर नहीं होता, इसलिए अधिक हाई धातुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जॉब को पकड़ने के लिए वाइस लगी होती है और ये लकड़ी काटने वाली हॉरिजॉन्टल आरा मशीन के समान होता है। जो तीसरा पावर सॉ है वो है सर्कुलर पावर सॉ। इस पावर सॉ में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की वर्गीकृत ब्लेड के आकार का होता है, जिसकी परिधि पर दांते कटे होते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए एक स्लाइडिंग वाइस का प्रयोग किया जाता है। इस वाइस में जॉब को जकड़कर घुमाती हुई सर्कुलर सॉ के विरुद्ध दबाव डाला जाता है। इससे कटिंग ऑपरेशन होता है। अगला जो है प्रोफाइल पावर सॉ। ये पावर सॉ भी बैंड पावर सॉ के समान होती है। इसका ब्लेड अधिक पतला तथा कम चौड़ा होता है। इसके कारण कटिंग करते हुए इसे किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। इसकी टेबल या प्लेटफॉर्म को भी झुकाया जा सकता है। अगला जो टूल्स है वो है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टूल्स है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग चेक कर सकते हैं, या किसी फॉल्टी को भी चेक कर सकते हैं। 3 फेज सप्लाई भी चेक कर सकते हैं इस टेस्ट लैंप के जरिए। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदलती है।
इसके अलावा ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल है जिसे हम टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं। टेस्ट लैंप दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई टेस्ट लैंप और दूसरा अस्थाई टेस्ट लैंप। अगर आपको टेस्ट लैंप के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक डिटेल्स में इसकी वीडियो बना दूंगा। अगला जो पावर टूल्स है वो है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई फेज को चेक किया जाता है। इसे नियॉन टेस्टर या फिर फेज टेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फेज वायर में टच करने पर ग्लो करता है। लाइन टेस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदलती है। अगला जो टूल्स है वो है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन या ड्रिलिंग मशीन एक ऐसा औजार है जो आमतौर पर किसी ठोस धातु में गोलाकार छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बिट होता है जिससे हम ड्रिल बिट या रोटेटिंग टूल्स भी कहते हैं, जो आमतौर पर हाई स्पीड स्टील से बना होता है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन जो हाथ से संचालित होते हैं ज़्यादा लोकप्रिय है। ड्रिल मशीन दो तरह, एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन और दूसरा है स्टेशनरी या फिक्स ड्रिलिंग मशीन। अगला जो ड्रिल मशीन है वो है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें। यह मशीनें हल्की होती है, इनको हाथ से भी चलाया जा सकता है, बिजली के द्वारा भी चलाया जा सकता है। हल्की होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इन मशीनों के द्वारा किए गए सुराखों में एक्यूरेसी नहीं होती। इनमें 13 मिलीमीटर तक के ड्रिल किए जा सकते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीनें, बेस्ट ड्रिलिंग मशीन, रेचर्ड ब्रश ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का जो पहला ड्रिलिंग मशीन है वो है हैंड ड्रिलिंग मशीन है। हैंड ड्रिलिंग मशीन में 6 mm साइज के ड्रिल को ड्रिलिंग मशीन के चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग कारपेंटरी या विद्युत शॉप में होता है। आपको बता दूं कि यह एक पावर टूल्स नहीं है, क्योंकि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसे पावर टूल्स ना समझे। ये मैंने सूची में इसलिए रखा है क्योंकि आपको सभी तरह के ड्रिल मशीन के बारे में पता चल सके, इसलिए मैंने इसे पावर टूल्स में रखा है, जो कि ये एक पावर टूल्स नहीं है। दूसरा जो ड्रिल मशीन है वो है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन देखने में हैंड ड्रिलिंग मशीन से मिलती जुलती होती है। इसमें सबसे ऊपर हैंडल के स्थान पर एक ओवर प्लेट लगी होती है जिसे सुराख करते समय सीने से सटाकर दबाया जाता है। इस मशीन से 12 mm तक के ड्रिल कर सकते हैं। ये भी एक पावर टूल्स नहीं है। अगला जो ड्रिल मशीन है वो है रेचर्ड ब्रश ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में फ्लैट या रॉकेट बैक ड्रिल काम में आते हैं। इस मशीन पर हैंड ड्रिल मशीन की अपेक्षा बड़े साइज के सुराख किए जाते हैं। इस मशीन का प्रयोग अधिकतम रेलवे लाइन, गाइड, एप्लीकेशन आदि कार्यों में किया जाता है। अगला जो ड्रिल मशीन है वो है इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। यह ड्रिलिंग मशीन बिजली द्वारा चलाई जाती है। यह मशीनें प्रायः एसी करंट व डीसी करंट में उपलब्ध होती है। इन मशीनों की स्पीड पूरी दूसरी मशीनों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होती है। इन मशीनों के द्वारा आसानी से सुराख किए जाते हैं। अगला जो ड्रिल मशीन है वो है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीनें हवा के प्रेशर से चलती है। अधिकतर इनका प्रयोग समुद्री जहाज़ों की मरम्मत के लिए किया जाता है, क्योंकि विद्युत चालित मशीन पानी के अंदर काम नहीं कर सकती। इन्हें ऐसे स्थानों पर एक काम में लाया जा सकता है। अगला जो ड्रिल मशीन है वह है स्टेशनरी और फिक्स ड्रिलिंग मशीन। यह मशीनें काफ़ी भारी होती है। इन्हें केबल
बिजली के द्वारा चलाया जाता है। इन मशीनों को वर्कशॉप में फर्श पर या वर्क टेबल पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। इन मशीनों के द्वारा एक्यूरेसी से सुराख किए जा सकते हैं। इनको मशीन को ड्रिल करते समय अलग अलग स्पीड में चलाया जा सकता है। इन मशीनों में कूलेंट के प्रयोग की व्यवस्था होती है। इन मशीनों में वर्क पीस को इनकी टेबल पर क्लैंप करके सुराख करते हैं। इन मशीनों के द्वारा हम ड्रिलिंग के अलावा टैपिंग, रिमिंग, काउंटिंग, सीकिंग, काउंटिंग, बोरिंग कर सकते हैं। इन मशीनों के द्वारा 100 mm तक के ड्रिल किए जा सकते हैं। स्टेशनरी या फिक्स ड्रिलिंग मशीनें कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन का जो पहली मशीन है वह है बेंच ड्रिल मशीन। इस मशीन को बेंच पर फिट करके काम में लाया जाता है। इस मशीन में 13 mm साइज का ड्रिल चक में क्लैंप करके सैक में फिट करके सुराख किए जा सकते हैं। इस मशीन को सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। अगला जो ड्रिल मशीन है वह है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। पिलर टाइप ड्रिल मशीन देखने में बेंच ड्रिल मशीन की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस पर 25 mm साइज का ड्रिल पकड़ा जा सकता है। इसके स्पेंडल में टेपर बोर कटा होता है, जिसमें बड़े साइज के टेपर बैक के ड्रिल पकड़े जाते हैं। इसे फर्श पर फिट करके काम में लाया जाता है। अगला जो है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन होती है, जिस पर बड़े साइज के तथा गहरे सुराख किए जाते हैं। इस मशीन को ऑटोमेटिक फिट दी जा सकती है। इस मशीन में एक मजबूत आयताकार कॉलम लगा होता है, जिस पर एक कैरिज फिट होती है। इस कैरिज पर ऑटोमेटिक फिट लीवर होते हैं। इनको कॉलम पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। कैरिज के नीचे आयताकार वर्किंग टेबल होती है, जिसे कॉलम पर जॉब की ऊंचाई के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। अगला जो ड्रिल मशीन है वह है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन की यह विशेषता है कि हैवी जॉब को टेबल पर क्लैंप करके इसकी ड्रिलिंग हैंड को जॉब के ऊपर इच्छा अनुसार कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। जॉब को बिना हिलाए ही निश्चित स्थान पर सुराख किया जा सकता है। इस मशीन में कास्ट आयरन का एक भारी बेस होता है, जिसके एक सिरे पर पिलर लगा होता है, जिससे एक लंबा रेडी आर्म लगा होता है। आर्म को पिलर के चारों ओर घुमाया जा सकता है। इसके अलावा रेडियल आर्म को ऊपर या नीचे सेट किया जा सकता है। रेडियल आर्म पर एक कैरेज लगा होता है, जिस पर विद्युत मोटर और स्पिंडल हेड लगा होता है। कैरेज को रेडियल आर्म की पूरी लंबाई पर आगे पीछे किया जा सकता है। अगला जो ड्रिल मशीन है वह है गैंग ड्रिलिंग मशीन। जब एक ही मशीन पर 2 या 2 से अधिक स्पेंडल एक ही लाइन में फिट होते हैं, उससे गैंग मशीन कहते हैं। इस मशीन में प्रत्येक हैंड पर अलग अलग मोटर लगी होती है। इस मशीन को हाथ अथवा फीड देकर चलाया जा सकता है। इस मशीन के प्रत्येक स्पेंडल को अलग अलग अथवा एक साथ चलाया जा सकता है और प्रत्येक स्पेंडल की स्पीड व फीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस मशीन पर एक लंबा वर्किंग टेबल होता है, जिसे इच्छानुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस मशीन का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला जो आखिरी ड्रिलिंग मशीन वो है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। इस मशीन पर बहुत सारे स्पिंडल लगे होते हैं, जिसका संबंध एक मेन स्पिंडल से होता है। मेन स्पिंडल को मोटर द्वारा चाल दी जाती है। मेन स्पिंडल के चलने पर इससे संबंधित सभी स्पिंडल चलने लगते हैं। इस मशीन के सभी स्पिंडल में एक ही साइज के या अलग अलग साइज की ड्रिल बांधे जा सकते हैं। इस मशीन के स्पिंडल हेड पर लगी एक विशेष क्वापिंग
क्लैंपिंग डिवाइस की मदद से स्पिंडल को किसी भी स्थिति में सेट कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा जॉब पर एक साथ और एक ही समय में बहुत से ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग, कैम्फरिंग आदि कार्य किया जा सकता है। अगला जो पावर टूल्स है वो है चैनसा। यह एक प्रकार का आरी है जिसका इस्तेमाल लकड़ी पेड़ काटने के लिए किया जाता है, जो कि पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें ईंधन के रूप में गैसोलीन, इलेक्ट्रिकल या बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो टूल्स है वो है सेंडर। यह एक प्रकार का पावर टूल्स है जिसका इस्तेमाल लकड़ी की सतह को चिकनी व स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। जिस तरह हम सैंड पेपर से लकड़ी को चिकना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके नीचे वाले भाग में सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिजली से चलती है और समय की बचत होती है। अगला जो पावर टूल्स है वो है नेल गन या नेलर। नेल गन एक प्रकार का पावर टूल्स है जिसका इस्तेमाल कील को लकड़ी या किसी अन्य सामग्री में चलाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर हवा के प्रेशर, विद्युत चुंबक, अत्यधिक ज्वलनशील गैस जैसे ब्यूटेन या प्रोपेन या पाउडर एक्टिवेटेड टूल्स के लिए एक छोटा विस्फोटक चार्ज द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा दो लकड़ी की पट्टी को एक साथ जोड़ने और दीवार पर कील ठोकने का काम किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले इस टूल के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें, क्योंकि ये टूल्स काम को जितना आसान बनाता है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें कील को लोड किया जाता है और जब ट्रिगर दबाया जाता है तो विस्फोट के द्वारा कील हाई स्पीड में बाहर निकलती है, इसलिए सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। अगला जो पावर टूल्स है वो है ग्लू गन। आर्ट और क्राफ्ट के काम में जल्दी से बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए हॉट ग्लू गन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरे एडहेसिव के विपरीत हॉट ग्लू बहुत आराम से लग जाती है, तेज़ी से सूखती है और जब इसे हर एक अलग तरह की सतह पर लगाया जाता है तब मजबूती से भी पकड़ बनाती है। भले ही ये सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन इसे भी किसी भी दूसरी ग्लू की तुलना में लगभग सभी तरह के ज़्यादा मटेरियल को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पावर टूल्स है वो है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है। जब हम उस हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो गर्म होता है और इससे साथ जुड़ी कॉपर की बिट गर्म हो जाती है। एक सामान्य बिजली के सर्किट में तार जोड़ने के लिए हमें 125 वाट के सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होती है, जिससे हम बड़ी आसानी से किसी भी तार को किसी सर्किट बोर्ड में जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सोल्डरिंग अच्छी तरह नहीं हो सकती है। सोल्डरिंग आयरन का सोल्डर जो टूल्स है वो है एयर नीडल स्केलर। एक सुई स्केलर या सुई गन एक उपकरण है जो धातु की सतहों से जंग, मील पैमाने और पुराने पेंट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपकरण का उपयोग मेटल वर्क अनुप्रयोगों में, घरेलू मरम्मत, मोटर वाहन मरम्मत और शिप बोर्ड संरक्षण के रूप में विविधता के रूप में किया जाता है। अगला जो टूल्स है वो है इम्पैक्ट रेंज। एक सॉकेट रेंज बिजली उपकरण है जिससे उपभोगकर्ता द्वारा न्यूनतम परिश्रम के साथ उच्च टॉर्क आउटपुट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस रेंज के जरिए हम नट बोल्ट को लूज और टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह रेंच एसी और डीसी में भी उपलब्ध है। रेंच व्यापक रूप से कई उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऑटोमोटिव मरम्मत, भारी उपकरण रखरखाव, उत्पादक असेंबली, प्रमुख निर्माण परियोजनाएं और कोई अन्य
उदाहरण जैसे उच्च टॉर्क आउटपुट की आवश्यकता होती है। उत्पादक असेंबली के लिए आमतौर पर एक पल्स टूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें शोर के स्तर को कम करते हुए एक प्रतिक्रियाहीन कस होता है जो नियमित प्रभावों से पीड़ित होता है। पल्स टूल हथौड़े से गतिज ऊर्जा को निहाई से हस्तांतरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। यह एक चिकनी आवेग वजन अनुपात के लिए थोड़ा कम टॉर्क और एक बंद तंत्र है। अगला जो पावर टूल्स है वो है प्लानर। प्लानर का इस्तेमाल कारपेंटर किया करते हैं। ये एक प्रकार का विद्युत से चलने वाला एक रांदा होता है जो कि लकड़ी को खुरचने और चिकना सतह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पावर टूल्स है वो है जॉइंटर। ये एक प्रकार की पावर टूल्स है जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है। इसका इस्तेमाल भी कारपेंटर करते हैं। इसमें दो लकड़ी के टुकड़े को आपस में जोड़ा जाता है। इसकी सहायता से एक चांद की डिस्क होती है जिससे बीच में किसी भी सतह को चांद के अर्ध शेप करके और उसके अंदर लकड़ी का बिस्किट लगाकर उसमें एक पट्टी को दूसरे पट्टी के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे जॉइंटर कहा जाता है। अगला जो पावर टूल्स है वो है राउटर। बढ़ई गिरी और फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल पावर टूल जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। एक आधार, दो हैंडल, नॉब और बीट मोटर में अपने शाफ्ट के एक छोर पर अपनी सीधी टांगों द्वारा बीट्स को पकड़ने के लिए एक चक होता है और आधार में सीधा बैठता है। बीट द्वारा किए गए कट की गहराई को समायोजित करने के लिए मोटर को आधार के सापेक्ष ऊपर या नीचे किया जा सकता है जो आधार से फैला हुआ है। आधार के नीचे बीट्स के लिए एक केंद्रीय उद्घाटन के साथ एक गोलाकार प्लेट राउटर को स्लाइड करने के लिए एक सपाट कम घर्षण वाली सतह प्रदान करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये करने वाली मशीन है जिसके द्वारा गहराई करते हुए डिज़ाइन किया जाता है लकड़ियों पे। इसे कारपेंटर लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगला जो टूल्स है वो है कटिंग वेट। इसके सहायता से हम किसी भी लकड़ी की पट्टी को आसानी से चिकना कर सकते हैं। इसमें हर तरह के शेप और साइज के लकड़ी को सरफेस एरिया को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत से वाटेज में आते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जिससे सभी को इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज हो। बने रहे मेरे इलेक्ट्रिकल इनसाइट चैनल से। दोस्तों, अगर किसी वीडियो से संबंधित कोई सुझाव राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी अनुरोध पर विचार कर वीडियो या किसी कंटेंट पर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा और साथ ही साथ किसी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।